Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 4 में स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पॉजिटिव क्यों होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, एक साइन और एक कोसेक, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कोट पॉजिटिव होता है और बाकी 4 आपका नेगेटिव होता है, साइन कोस सेक कोसेक, ये सब का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो क्यों होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, सॉरी कोसेक आपका पॉजिटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है और बाकी 4 आपके नेगेटिव होते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग जानेंगे ऋणात्मक कोण के बारे में कि ऋणात्मक कोण क्या होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, यानी कि घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। तो चलिए हम इस तरफ देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें दर्शा देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम पिछला वीडियो में इस तरह से पढ़े थे, एंगल को लिए थे, तो उसमें एंगल आपका पॉजिटिव था क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए कुछ फार्मूला है, लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए सबसे पहले फार्मूला आपका साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। देखिए जो एंगल लिए हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में लिए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 2 ही पॉजिटिव होता है, कोसेक और सॉरी एक कोस और दूसरा सेक आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, सॉरी साइन माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। माइनस साइन थीटा इसलिए होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि माइनस साइन थीटा के स्थान पर हमको साइन माइनस थीटा लिखना पड़ता है इन्वर्स में। खास करके इन्वर्स में हमको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन आपका उसका उल्टा याद रखिएगा कि माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा भी होता है। दूसरा नंबर देखिए, लिखेंगे कोस माइनस थीटा। तो कोस माइनस थीटा का वैल्यू जो है आपका कोस थीटा होगा। तो कोस थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम लोग एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस माइनस थीटा बराबर क्या लिखाएगा, कोस थीटा लिखा जाएगा। उसके बाद 3 नंबर लिखिएगा टैन माइनस थीटा। तो टैन माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टैन थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन आपका नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चौथा देखिए आपका लिखेंगे कोट माइनस थीटा, तो ये भी क्या लिखा जाएगा, माइनस कोट थीटा लिखा जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। 5 नंबर देखिए क्या लिखेंगे, सेक माइनस थीटा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। 6 नंबर देखिए लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव होता है। तो क्यों होता है भाई, चलिए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि इधर हम लोग एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, इधर हम लोग नेगेटिव एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, इधर वाई अक्ष के डायरेक्शन में है, उधर वाई डैश के डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि एक अक्ष के दिशा में लिया गया, ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इसको आप जानते हैं। और इधर कोई भी दूरी आपका पॉजिटिव होता है और ऊपर की ओर भी कोई भी दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकेंड में केवल साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टैन और कोट क्यों पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस और सेक क्यों पॉजिटिव होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब खोजते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लिए हैं P, जिसका निर्देशांक कितना है, 3 और 4। तो इसका मतलब है कि x निर्देशांक कितना है, इसका 3 है।
और y निर्देशांक कितना है 4 है। ठीक, x निर्देशांक इसका 3 है, यानी कि ये वाला दूरी कितना है 3 है और ये वाला दूरी कितना है 4 है। और यदि हम इसको यहाँ से मूल बिंदु से मिला देते हैं तो देखिए इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर आपका कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर कोई एंगल चूज कर लीजिए, मान लीजिए कि एंगल ले लिए हम थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए हम निकालते हैं इसका एंगल थीटा के लिए। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बाई कर्ण। तो देखिए कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कि 4/5। इसका वैल्यू क्या है 4/5, जो भी है पॉजिटिव है। फिर देखिए उसके बाद क्या हम निकालते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार देखिए इसमें कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3/5। ये जो आपका जो भी वैल्यू आया 3/5 का वो तो पॉजिटिव ही है। और देखिए इसी तरह से tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बाई आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है 4 और आधार का वैल्यू 3 है, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव ही आया। tan थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव आया है, तो क्या लिखेंगे कोट थीटा लिखेंगे। तो कोट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव आया। इसी तरह से देखिए लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है कर्ण बाई आधार। तो कर्ण इसमें कितना है 5 है और आधार कितना है आपका 3 है, तो ये भी देखिए पॉजिटिव आया। इसके बाद क्या लिखेंगे कोसेक थीटा लिखेंगे। तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपका होता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो ये भी आपका पॉजिटिव आया। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाले और सब का मान क्या आया है पॉजिटिव आया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि आप एक कोई पॉइंट चूज कर लीजिए। पॉइंट मान लीजिए कि P है, जिसका निर्देशांक जो है 3 एक्स अक्ष के हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन हम लोग वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए वाई का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए -3 और 104, क्योंकि वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए ये वाला दूरी आपका हो जाएगा -3 यहाँ से, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए और ये वाला आपका दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको देखिए मूल बिंदु से मिला दीजिए और यहाँ पर एक कोण ले लीजिए आप कोई थीटा। ठीक, ये वाला देखिए काम करेगा आधार का और ये वाला लंब का, तो ये वाला कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि रूट अंडर होगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और +4 का स्क्वायर यानी कि 16। 9 + 16 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा पॉजिटिव आता है। तो देखिए ज्ञात करते हैं, निकालेंगे इससे हम लोग साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है 4 है, तो निकालेंगे 4/5 क्या आया है, देखिए 4/5 आया पॉजिटिव है। क्या लिखेंगे इसके बाद देखिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण आपका कितना है 5 है और लंब 4 है, ये भी क्या है पॉजिटिव आया है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बाई आधार होता है। तो इसमें लंब आपका कितना है 4 है और आधार कितना है 3 है, -3 है। तो क्या लिखेंगे -3, यानी कि आपका हो जाएगा -4/3। देखिए -4/3 आया है, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया है, तो नेगेटिव आया है। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, लेकिन कारण नहीं बताया था। तो अब लीजिए समझ लीजिए इसको। अब देखिए कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है -3 है और लंब कितना है 4 है आपका। तो ये भी जो वैल्यू आया -3/4, ये भी आपका क्या है नेगेटिव है। फिर इसके बाद देखिए हम लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बाई आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है और आधार कितना है -3 है, तो क्या हो जाएगा आपका -5/3। क्या वैल्यू आया है तो नेगेटिव। इसके बाद देखिए लिखेंगे हम लोग एक और आपका बचा हुआ है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई लंब होता है। तो आधार का वैल्यू आपका कितना है -3 है और लंब कर्ण होता है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है। तो देखिए ये भी आपका क्या है नेगेटिव आया।
इस तरह से देखिए आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पॉजिटिव आया है सेकंड क्वाड्रेंट में। किसका किसका? तो साइन और कोसेक का। और देखिए बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan का भी वैल्यू नेगेटिव आया, कोट का भी वैल्यू नेगेटिव आया, सेक का भी वैल्यू नेगेटिव आया और कोस थीटा का भी वैल्यू नेगेटिव आया। चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आपका पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में एगो हम लोग कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसका आप देखिए हम लोग क्या है कि एक्स अक्ष के भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई अक्ष के भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो भी निर्देशांक आप लीजिएगा माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि -3 और -4 हम चूज कर लिए। कितना कितना? क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी और वाई भी। तो इसको आप मिला दीजिए मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से मिलाइएगा तो देखिए यहाँ से इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लीजिए और देखिए यहाँ पर कोण कितना ले लीजिए आप, थीटा ले लीजिए। ये सबको आप इग्नोर कर दीजिए, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि उसको तो हम समझ लिए हैं। ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये वाला आपका कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा और ये वाला आपका -3 हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी ज्ञात करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए कोण थीटा के लिए हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर देखिए होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब का काम करता है कोण के सामने वाला भुजा यानी कितना? -4 और बाई कर्ण तो कितना हो जाएगा आपका? नेगेटिव आया देखिए। और दूसरा लिख दीजिए कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका इसमें कितना है? -3 है। तो लिख देंगे -3/5। ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। और उसके बाद लिखिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब है कितना? -4 और ये कितना है? -3। तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा? 4/3। देखिए तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है। इसके बाद कोट थीटा का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार का वैल्यू कितना है? -3 और लंब का वैल्यू आपका -4 है। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? 3/4 और ये आपका क्या आया है? पॉजिटिव आया है। इसी तरह से देखिए और ज्ञात करते हैं यहाँ पर ऊपर में एक बच गया आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? ये होता है आपका कर्ण बाई आधार। तो कर्ण इसमें कितना है? 5 है। तो लिख देंगे और आधार कितना है? -3 है। तो देखिए तो आया आपको -5/3 जो कि नेगेटिव है आपका, ठीक। इसके बाद क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 5 और लंब का वैल्यू कितना है? -4। तो कितना हो जाएगा? -5/4 यानी कि ये भी आपका नेगेटिव है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव आया आपका। कौन कौन? तो tan और कोट का वैल्यू पॉजिटिव आया और बाकी 4 आपका नेगेटिव आया। इसी कारण से थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट आपका क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, ठीक। ऐसे इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कोई पॉइंट ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स निर्देशांक पॉजिटिव होता है और वाई निर्देशांक नेगेटिव होता है। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 3 और एक पॉइंट है -4 क्योंकि वाई निर्देशांक नीचे की ओर होता है, इधर की ओर एक्स आपका पॉजिटिव। तो इसको मूल बिंदु से मिला दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण आपका होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा आपका होता है कर्ण होता है। तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू आपका -3 हो जाएगा। सॉरी -3 नहीं +3 देखिए। और इसका वैल्यू जो है -4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कोण ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन होता है? तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा बराबर -4/5 यानी कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए -4/5 ये आपका नेगेटिव आया है, इसलिए इसको लिखेंगे -v। -v का मतलब नेगेटिव होता है। इसके बाद देखिए कोस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। का आधार आपका है 3
और कर्ण है 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/5। 3/5 जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखिए पॉजिटिव है इसलिए क्या लिखेंगे प्लस भी पॉजिटिव। इसके बाद tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा का आपका वैल्यू होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो आपका है -4 और आधार है 3, तो लिखेंगे -4/3, नेगेटिव आया है। इसके बाद कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कोट थीटा का वैल्यू होता है आपका आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 3 है और लंब कितना है -4 है, तो हो जाएगा -3/4 जो कि नेगेटिव आया है। इसके बाद सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है 5/3 जो कि कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का वैल्यू 5 है, आधार का वैल्यू 3 है। ये भी देखिए आपका कितना है पॉजिटिव आया है। और उसके बाद कोसेक थीटा जो आपका होता है कर्ण बटा लंब, तो देखिए कर्ण आपका 5 है लेकिन लंब कितना है -4, तो आपका हो गया -5/4 जो कि नेगेटिव है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।